और अब बात समाज के एक डबल स्टैंडर्ड की करते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के वृंदावन की है। मथुरा के डीएम और एक भिखारी के बीच का संवाद है। संवाद हमारे सिस्टम और समाज की समझ पर सवाल खड़े करता है। किसी भी धर्म में संत के लिए भिक्षा श्रेष्ठ धर्म है। बौद्ध धर्म में तो संत को भिक्षुक तक भी कहा जाता है, लेकिन हमारे समाज में भीख पर जीने वाले भिखारी को बुरा मानते हैं। यहां तक कि जिन पर भीख और भिखारी का सिस्टम ठीक करने की जिम्मेदारी है, वो डीएम साहब भी संतों की तरह भिखारियों को उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं इंसान से नहीं, भगवान से मांगो। और अरे भाई, मांगना अगर गलत है तो किसी से भी गलत होना चाहिए, चाहे भक्त भगवान से मांगे या फिर इंसान से मांगे। भगवान से मांगे तो पुण्य, इंसान से मांगे तो पाप। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को भीख मांगने की मजबूरी मिटानी है, लेकिन वो भिखारी मिटा रहे हैं। फिर भी लोग इसे डीएम साहब का मानवीय चेहरा कह रहे हैं। भीख, इंसान मांगे तो भिखारी, संत मांगे तो भिक्षुक। लाचारी में गुनाह, उपनयन में ब्रह्मचारी का संस्कार। व्यक्ति मांगे तो काम चोरी, ब्राह्मण मांगे तो धन। भक्त मांगे तो धर्म, गरीब मांगे तो अधर्म। वैसे तय तो यह हुआ था कि समाज और उसका सिस्टम कमजोरों को मजबूत करेगा, लेकिन सिस्टम और समाज के पास अब उनके लिए ज्ञान ज्यादा है, काम कम। कुछ और काम करिए। यहाँ तो वृंदावन में बहुत सी चीजें हैं जो आप करो और अच्छे से जीवन पालन करो। मेरा आपसे निवेदन है। कहानी यूपी के वृंदावन की है। एक डीएम साहब मशहूर हो गए भिखारी के सामने हाथ जोड़ने और ये कहने के लिए कि भीख न मांगो, काम करो। चीजें हैं जो आप करो और अच्छे से जीवन पालन करो। मेरा आपसे निवेदन है। हाथ जोड़ने वाले कलेक्टर साहब का नाम है चंद्र प्रकाश सिंह। कल कहाँ है? आपको बंगाल। यहाँ कब से हो वृंदावन में? रात में कहाँ रहते हो? घर है। तो ये क्यों मांगते हो? भीख क्यों मांगते हो? यहाँ भीख मांगने, भगवान से मांगना, कुछ और मांगो। गलत बात। कोई ऐसा तो नहीं है जो आपको यहाँ बैठाता हो? कोई ऐसा तो नहीं जो आपको यहाँ बैठा जाता हो, शाम को आपसे पैसा देता हो? नहीं, वो कोई नहीं। अच्छी बात नहीं है। कुछ काम करिए, ये सब काम मत करिए। कुछ और काम करिए। यहाँ तो वृंदावन में बहुत सी चीजें हैं जो आप करो और अच्छे से जीवन पालन करो। मेरा आपसे निवेदन है, ठीक है? ये अच्छी चीज नहीं है। कलेक्टर साहब, जिले में प्रशासन का एक काम ये भी है कि भीख मांगने की स्थिति बनाने वाले हालात खत्म किए जाए। पहले आपका ही प्रशासन भिक्षुक कर्मशाला भी चलाता था, जो भिखारियों को जीवन बदलने का मौका देती थी। ऐसा तो नहीं है जो आपको यहाँ बैठाता हो? कोई ऐसा तो नहीं जो आपको यहाँ बैठा जाता हो, शाम को आपसे पैसा देता हो? हालांकि उत्तर प्रदेश में भीख मांगना कानूनन गलत है, लेकिन कुछ दिन पहले यूपी की राजधानी लखनऊ में भिखारियों की स्थिति पर एक रिपोर्ट उपेक्षा और समावेश 2024-25 जारी की गई, जिसमें प्रदेश के भिखारियों की स्थिति का वर्णन है। तब प्रदेश के सामाजिक कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा था कि भिखारियों को स्माइल प्रोजेक्ट और फैमिली आईडी योजना से जोड़ा जाएगा, भिक्षावृत्ति गृहों की स्थिति ठीक की जाएगी। कल कहाँ है? आपको बंगाल। तो डीएम साहब, कायदे से आपको मौके पर अपने समाज कल्याण अधिकारी को बुलाना चाहिए था, उससे पूछना चाहिए था ये भिखारी सड़क पर क्यों है, इसका पुनर्वास क्यों नहीं किया गया। यहाँ तो वृंदावन में बहुत सी चीजें हैं जो आप करो और अच्छे से जीवन पालन करो। मेरा आपसे निवेदन है। तब आपको हाथ न जोड़ने पड़ते। भिखारी जीवन से भिक्षा मुक्ति दिलाने के लिए
आपके हाथ जोड़ रहा होता। 1959 का बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट कहता है कि नाच गाकर, चित्रकारी करके, करतब दिखाकर पैसे मांगना भीख माना जाएगा और पुलिस बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है। इसके बावजूद 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 4,13,000 भिखारी थे। 2018 में पहले दिल्ली हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भीख मांगने को गैर कानूनी बताने वाले कानून रद्द कर दिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया था कि भीख मांगने को अपराध कहना मौलिक अधिकार का हनन होगा।